तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइटर में। तो आज हमारा चैप्टर नंबर मतलब कि क्लास नंबर 8 होगा और ये होगा प्रमुख रोग उनके कारक। और आज देखेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि क्लास थोड़ा सा टाइम मिला है, तो देखेंगे तो कंप्लीट करेंगे अच्छा खासा, मतलब कि अच्छा खासा टाइम इस पे दिया जाएगा भैया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रमुख रोग और उनके कारक, ठीक है, कि कौन सा रोग किस कारक होता है भैया, कौन सा रोग में कौन सा कारक होता है जो रोग हो जाता है। देखिए, पहले प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, एक मिनट। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में पहले है ल्यूकोरिया, ठीक है। ल्यूकोरिया, ये प्रोटोजोआ होता है। ल्यूकोरिया जो होता है ये ट्रिकोमोनाज और वेजिनालिस क्या होता है, ठीक है। इसके क्या होता है, ट्रिकोमोनाज और वेजिनालिस के कारण संक्रामक यौन संबंधी रोग होता है, ठीक है, ल्यूकोरिया। कालाजार होता है, किस प्रोटोजोआ का होता है, लिस्मानिया और दोनों वेनाई। लिस्मानिया और दोनों वेनाई नामक प्रोटोजोआ का होता है कालाजार। और ये सैंड फ्लाई वाहक होती है, जो मधुमक्खी होती है, जो मोटी सी होती है, उड़ती है, ठीक है। निद्रा रोग होता है, निद्रा रोग होता है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसोई गैम्ब्रियस, ठीक है। और ये सीसी मक्खी के द्वारा होता है, ठीक है। पायरिया होता है एंटी अमीबा जेंजीवेलिस, ठीक है। पायरिया होता है प्रोटोजोआ एंटी अमीबा जेंजीवेलिस। पायरिया पहले तो होता है प्रोटोजोआ कारण, और यहाँ के कारक होते हैं एंटी अमीबा जेंजीवेलिस, ठीक है। डायरिया होता है, इसमें प्रोटोजोआ कारक होता है डायरिया में गार्डिया एंटी स्टी एंटीस्टिनेल्स, ठीक है। और मक्खी वाहक होती है डायरिया का, ठीक है। अमीबी, अमीबी पेचिस होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका का कारण होता है, और ये दूषित भोजन द्वारा होता है अमीबी पेचिस, ठीक है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम परिजीवी का कारण होता है, ठीक है। और ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, ठीक है। अब वो देखते हैं हम लोग विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोगों में पहला है पोलियो। पोलियो होता है पोलियो माइटिस वायरस के कारण, और ये होता है मक्खी वाहक यांत्रिक तंत्र प्रभावित होता है इसमें, ठीक है। ठीक है, बड़ी माता या चेचक स्मॉल पॉक्स उसको कहते हैं, ये वेरियोला वायरस का होता है। 1980 में विश्व में समाप्त घोषित हुआ था। बड़ी माता या चेचक पोलियो वायरस के कारण होता है, ठीक है। और पोलियो होता है पोलियो माइटिस वायरस के कारण मधुमक्खी वाहक तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स छोटी माता बोलते हैं, ठीक है। जैसे वेरिसेला जोस्टर इसके वाहक होते हैं, ठीक है। स्पर्क से फैलता है चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकनगुनिया फैलता है, चिकनगुनिया वायरस के कारण फैलता है चिकनगुनिया, और ये होता है एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है चिकनगुनिया, ठीक है। हेपेटाइटिस फैलता है, हेपेटाइटिस वायरस A B C D E के कारण हेपेटाइटिस फैल जाता है। और यौन संबंध रक्तदान के कारण फैलता है, ठीक है। यौन संबंध या रक्त दे दिए किसी को तो हेपेटाइटिस फैल जाएगा भैया, ठीक है। कहते हैं ये हेपेटाइटिस बी। एड्स होता है, एड्स होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये यौन संबंध दूषित रक्तदान संक्रमित सुई के प्रयोग से होता है ये एड्स, ठीक है। यौन संबंध बना लिए, दूषित भोजन कर लिए रक्तदान के कारण, ठीक है। संबंध दूषित रक्तदान भोजन रक्तदान कर लिए, ठीक है। भोजन करने से नहीं होता भैया, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से हो जाता है, ठीक है। बर्ड फ्लू H5N1 के कारण होता है। बर्ड फ्लू होता है H5N1 वायरस के कारण होता है, और ये संपर्क से फैलता है बर्ड फ्लू, ठीक है। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू होता है H1 और N1 के कारण संपर्क से फैलता है स्वाइन फ्लू, ठीक है। डेंगू फैलता है डेंगू वायरस के कारण, और ये होता है एडीज एपिटीज मच्छर के कारण, ठीक है। इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस फैलता है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, और संक्रमण से फैलता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। ठीक है, रेबीज फैलता है रेबीज वायरस के कारण, ठीक है। रेबीज फैलता है रेबीज के कारण, ठीक है। और ये पागल कुत्ते के काटने से फैल जाता है रेबीज, ठीक है। खसरा फैलता है रूबेला वायरस के कारण होता है खसरा, संक्रमक एवं संकर्प से फैलता है, ठीक है। हर्पीस फायर फैलता है हर्पीस वायरस के कारण, ठीक है। और रेंडर पेस्ट पैरामेक्सी पैरामेक्सोडी पैरामेक्सो वेरिडी, ठीक है। पैरामेक्सो
मिक्सो वेरिडी और मरबेली वायरस का कार्ड, बड़ा अजीब नाम भाई। और ये मवेशियों के में प्लेग जैसा रोग होता है, ठीक है। रेंड रेंडर पेस्ट, ठीक है। पैरामैक्सो वेरिडी मरबेली वायरस, ठीक है। मुंह पका खुरपका फलता है एफ्थो वायरस का कार्ड, ठीक है। एफ्थो वायरस की कहा जाता है मुंह पका खुरपका, एफ्थो वायरस का कार्ड। हेम हेलमिनथीस द्वारा फैलने वाले रोग, ठीक है। हेलमिनथीस द्वारा फैलने वाला रोग, ठीक है। पहले था टेप वर्म, टेप वर्म फैलता है फीता कृमि के द्वारा, ठीक है। हेलमिनथीस होते हैं, ये फैलता है मनुष्य, गाय, सुअर में जीवन बिताने वाले लोग, ठीक है। अतिसार फैलता है एस्केरिस और लुम्ब्रिकाइजिस के कारण, काइडिस के कारण। घरेलू मक्खी वाहक होता है अतिसार, ठीक है। हाथी पांव होता है बुचेर रिया और ब्रेकाथिट और बुर्गियाई मलाई, ठीक है। हाथी पांव होता है बुचेर रिया और बेकाथिट और बुर्गियाई मलाई, और मच्छर वाहक होता है हाथी पांव का। हुकवर्म होता है एकिलो एकिलो स्टोमिसिस, ठीक है। एकिलो स्टोमिसिस डुडिनेल और विक्टर अमेरिकन संक्रमक द्वारा फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कवक रोग से फैलने वाले, हम देखेंगे अब यहाँ से देखेंगे कवक रोग से फैलने वाले रोग, ठीक है। गंजापन होता है, गंजापन टीनिया कैपिटिस के कारण, ठीक है। कैपिटिस के कारण सिर के बाल गिर जाते हैं, ठीक है। गंजापन। दमा होता है स्पर्लिजियस, ठीक है। एस्परजिलस और फ्यूगमेंटस, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत, ठीक है। खाज होता है एकरस और स्केबीज, त्वचा में खुजली, ठीक है। एथलीट फूड होता है ट्राइको फाइटन और पैर की उंगलियों में संक्रमण, ठीक है। मधुर फुट होता है मडुरेला, ठीक है। दाद होता है माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइफॉन फाइटन, ठीक है। त्वचा पर चकते हो जाते हैं दांत, ठीक है। मेनिंजाइटिस होता है क्रिप्टोप्लाज्मा, ठीक है। क्रिप्टोप्लाज्मा और न्यूकोमेंस के कारण, ठीक है। आंख का रोग होता है मेनिंजाइटिस, ठीक है। ओनिकोमाइकोसिस होता है ट्राइकोफाइटोन और जिप्सियम के कारण नाखूनों पर भूंग भूंगरपन, ठीक है। भंगूरपन, ठीक है। भंगूर मतलब नाखूनों मतलब झड़ने टाइप का हो जाता है, ठीक है। भंगूरपन उसी कहते हैं। देखिए जीवाणुओं से होने वाले रोग, ठीक है। जीवाणुओं से होने वाले रोग हम लोग देखते हैं, ठीक है। जीवाणुओं से होने वाले रोग, ठीक है। कोण लेपेप कोण जिस बोलते हैं लेप्रोसी बोलते हैं, ठीक है। लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री का होता है लेप्रोसी, ठीक है। निमोनिया होता है स्ट्रे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का होता है निमोनिया, ठीक है। बेटुलिज्म होता है क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलिनम, ठीक है। लीनम। कोल्ड लेप्रोसी होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री का, ठीक है। निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोनिया का, ठीक है। बेटुलिज्म होता है कैलोस्ट्रीडियम और बोटुलिना, ठीक है। काली खांसी होता है हीमोफेलिस पर टूसिस और बार्टेला प्लूटिसिस, ठीक है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफाइडी के द्वारा, ठीक है। और सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पॉलिडम, ठीक है। गोनोरिया होता है निसेरिया और गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया होता है निसेरिया गोनोरिया का। प्लेग होता है यर्सिनिया पोस्टिस के कारण प्लेग होता है, यर्सिनिया पोस्टिस का प्लेग होता है, ठीक है। टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम और टिटानी का टिटनेस होता है। डिप्थीरिया होता है कैरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई का डिप्थीरिया होता है। क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोलते हैं वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का क्षय रोग होता है, ठीक है। हैजा होता है बिब्रियो क्लेरो के द्वारा हैजा होता है। अन्य रोग और उसके कारक, ठीक है। रक्त कैंसर होता है बेंजीन के कारण होता है रक्त कैंसर, बेंजीन के कारण। इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण होता है इटाई इटाई रोग, ठीक है। मिनी माता होता है पारा के कारण होता है मिनी माता। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट NOT3 के कारण होता है नाइट्रेट, ठीक है। ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक एस के कारण, ठीक है। विल्सन रोग होता है तांबा सीयू का। लोहतम्या रोग होता है RNFE का, ठीक है। प्रमुख हीनियताज रोग, ठीक है। एनीमिया रक्त छीड़ता होता है लोहे की कमी का, ठीक है। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी का, ठीक है। ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी का, ठीक है। जीरो थैलेमिया रोतोंदी होता है विटामिन ए की कमी का, ठीक है। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी का, ठीक है। और मवेशियों कैडमाउ प्रयांस नामक प्रोटीन के कारण होता है मवेशी कैडमाउ, ठीक है।
एक्वा श्योरकर होता है, एक्वा श्योरकर होता है प्रोटीन अम्लता का होता है एक्वा श्योरकर, ठीक है। मेरेस्मस होता है दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा का सभी स्रोतों का अभाव होता है मेरेस्मस, ठीक है, लंबे समय तक उपवास के कारण। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है। बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी के कारण, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया होता है प्रोण प्रोण में विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑस्ट्रोमलेशिया होता है प्रोण में विटामिन डी की कमी के कारण। हिमारेंज, हिमारेंज होता है विटामिन के की कमी के कारण हिमारेंज होता है, ठीक है। पादप रोग और पौधे में होने वाले विषाणु जनित रोग, ठीक है। एक मिनट, पादप रोग और पौधे में होने वाले विषाणु जनित रोग, ठीक है। रोग और जीवाणु का नाम, बंकी टॉप ऑफ बनाना होता है बनाना वायरस फर्स्ट हिट है, ठीक है। तंबाकू का मोजेक रोग टोबैको मोजेक वायरस के कारण होता है, तंबाकू का मोजेक रोग, ठीक है। और होता है आलू का मोजेक रोग पोटैटो वायरस एक्स के कारण होता है, ठीक है। पौधों में होने वाले जीवाणु जनित रोग, ठीक है। नींबू का कैंकर होता है जेंथोमोनास सिट्रिक का होता है नींबू का कैंकर रोग, ठीक है। बंद गोभी का काला लगन जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस के कारण, ठीक है। ग्राउंड का ग्राउंड गाल रोग, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूपी पोसियंस पोसियंस, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपोसियंस, ठीक है। आलू का सथिल रोग सीडो स्यूडोमोनास स्लेने रेशम, ठीक है। पौधे में प्रमुख कवक जनित रोग, ठीक है। गेहूं का डुंडू रोग, गेहूं का टुड्डू टुंडू रोग कैनोर कैरोनी बैक्टीरियम और इंडो बायोक्टिम, ठीक है। धान का अंगमारी रोग जेंथो मोनास और ओराइजी का, ठीक है। धान का भूरी पड़पत्ती हेलमिंथो स्पोरियम और ओराइजी का, ठीक है। हेलमिंथो स्पोरियम धान का भूरी पड़ चित्ती जो रोग होता है हेलमिंथो ओराइजी का, ठीक है। अरहर का मलानी रोग, अरहर का मलानी रोग जो होता है फ्यूजेडेरियम उड़म से होता है, फ्यूजेडेरियम उड़म से होता है, ठीक है। गेहूं का लाल सड़न रोग होता है कोलीटोट्टा इकम फेलकेट्टम, ठीक है। आलू की अगेती अंगमारी रोग अल्टरनेरिया सोलनी का, ठीक है। आलू की पछौती अंगमारी रोग, ठीक है। अगेती अंगमारी रोग अल्टरनेरिया, ठीक है। और पछेती होता है फाइटोफोथोरा इनफेसिस्ट, ठीक है, इन्फेस्टेंट्स, ठीक है। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पोर्सोनेटा के कारण, ठीक है। सर्कोस्पोरा पोर्सोनेटा का। आलू का वाट रोग, आलू का वाट रोग होता है साइन सिनकाइट्रियम और एंडोबाइक्टोरियम, ठीक है। आलू का काला किट, ठीक है, पॉक्सीनिया और ग्रेमी टिटिसाई, ठीक है। गेहूं का कमस्ट कंठ रोग अस्ट्रिंग लेगो नुडाटिडिसाई, ठीक है। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग कैले रोसस्पोरा ग्रेमिकोला, ठीक है। बाजरे का ईटरगॉट रोग, ठीक है, ये था किले विसेप्स माइक्रोफेलेसला, ठीक है। बाजरे का अष्टम रोग टोलिया स्पोरियम, ठीक है। अरहर का झुलसा रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीपोस्पोरियम, ठीक है। धनिया का स्टेम गाल रोग प्रोटोमाइसिज प्रोमोस्पोरम, ठीक है। राई का इरगोट रोग केलेविसेप्स परपूरे, ठीक है। प्रमुख तत्वों की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। तत्वों की कमी और रोग, ठीक है। जस्ता या जिंक रोग जैडन के कारण धान में खरा रोग लगता है और मक्का में सफेद कली रोग लगता है, ठीक है। नींबू की लिटिल लीफ रोग लगता है, आम का लिटिल लीफ रोग लगता है जस्ता की कमी कारण। बोरॉन बी की कमी कारण फूलगोभी में ब्राउन रोग और चुकंदर की हर्ट रॉट रोग, ठीक है। कॉपर की कमी का नींबू में डाई बैंक रोग और मोल मोलिडेलम
मॉलिबडेनम, पत्ता गोभी की विप्टेल रोग, ठीक है, विप्टेल रोग लगता है पत्ता गोभी का। देखिए यहाँ पे होता है विटामिन और स्रोत और उससे कमी से होने वाले उत्पन्न रोग, ठीक है। कुछ और करते हैं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट जाइए। ठीक है, एक इसको कर देते हैं, ठीक है, और इसमें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए विटामिन कमी से होने वाला रोग, ठीक है, और विटामिन उसके रेटिनॉल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे विटामिन फिर स्रोत फिर कमी से होने वाला रोग, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम है क्या है, वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, और इसके स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली और तेल, ठीक है। और कमी से होने वाला उत्पन्न रोग जेरोथेल्मिया रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन बी 1 का नाम है थायमीन, विटामिन बी 1 का नाम है थायमीन, और इसमें स्रोत है सोयाबीन, अनाज, दूध की फलियां, ठीक है। और रोग होता है बेरी, ठीक है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन अंडा, पनीर, मांस, यीस्ट, पत्ती, हरी पत्तेदार सब्जियां में पाई जाती हैं, ठीक है। क्लोसिस त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी 3 निकोटीन अम्ल अथवा नियासिन, ठीक है। और इसमें पाया जाता है दूध, अंडे, फलियां, मछली, यीस्ट, मांस, चर्म रोग, प्लगरा और या डी 4D सिंड्रोम, ठीक है। विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक अम्ल, मूंगफली, मांस, दूध, अंडे, बाल सफेद होना और वृद्धि रुक जाना, ठीक है। विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, अनाज, मांस, यीस्ट, दूध, ठीक है, एनीमिया और चर्म रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी 7 बायोटीन, विटामिन बी 7 होता है इससे बायोटीन, और इसमें मांस, गेहूं, अंडा, फली फल और सब्जी पाए जाते हैं। बालों का झड़ना और लकवा माना जाता है विटामिन बी 7 बायोटीन, ठीक है। विटामिन बी 9 फॉलिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम, और हरी सब्जियां, फलियां और यीस्ट, अंडे और मांस में पाए जाते हैं। कुंठित वृद्धि और रक्तक्षीणता हो जाती है विटामिन बी 9 के कारण। विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन, विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन, विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन, इसमें दूध, मछली, अंडा, मांस आदि के जीवाणु के द्वारा पाई जाती है। एनीमिया, पंडु रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल आंवला, नींबू और खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। स्कर्वी रोग इसकी कमी से हो जाता है। बी विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अब मछली के तेल, मक्खन, अंडा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया, सूखा रोग और रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी टेकोफेरॉल और सोयाबीन, अंडे की जर्दी और गेहूं और जल तेल, ठीक है। जननांग पेशियां कमजोर, जनन क्षमता में कमी होता है विटामिन ई का। विटामिन के नेफ्थो क्विनोन, सोयाबीन आदि की बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा, रक्त थक्का ना बनना, ठीक है। विशेषकृत पौधे, ठीक है, विशेषकृत पौधे पढ़ेंगे, ठीक है। दलदल में उगने वाले पौधे हिलोफाइटस बोलते हैं, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे एरिमोफाइटस बोलते हैं, ठीक है। और चट्टान में उगने वाले पौधे लिथोफाइटस बोलते हैं, और बालू में उगने वाले पौधे सेमोफाइटस बोलते हैं। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को ऑक्जिलोफाइटस बोलते हैं, ठीक है। दलदल में उगने वाले को हिलोफाइटस, रेगिस्तान में उगने वाले को एरिमोफाइटस, चट्टान में उगने वाले को लिथोफाइटस, बालू में उगने वाले को सेमोफाइटस, और मृदलीय मृदा में उगने वाले को ऑक्जिलोफाइटस, और अधिक सड़नता वाली मृदा में उगने वाले पौधे को हेलोफाइटस, ठीक है। वनस्पति उत्पादन के रोग और कारक, ठीक है। वनस्पति उत्पादन के रोग, उत्पादों का रंग और कारक, रोग नहीं है रंग है, ठीक है, सॉरी माफ करिए। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण आता है मिर्च का तीखापन, ठीक है। प्याज में गंध आता है इलाइल के कारण आता है प्याज में गंध, ठीक है। लहसुन की गंध आता है इलाइसिन सल्फर का आता है लहसुन का गंध, ठीक है। प्याज का लाल रंग होना एंथ्रोसाइनिन के कारण प्याज का लाल रंग हो जाता है, ठीक है। टमाटर का लाल रंग होना लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। गाजर में लाल रंग होना कैरोटीन के कारण, ठीक है। मिर्च में लाल रंग होना कैप्सेथिन के कारण, और नारंगी नारंगी में रंग कैरोटीन के कारण, ठीक है। हल्दी में पीला रंग कुकुरमीन के कारण, ठीक है। बैगन का नीला रंग बेटानील के कारण, और आंवले का कैसाल कैसेलापन टनिन के कारण, और मूल का या मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण, ठीक है, आइसोसाइनेट के कारण, ठीक है। कीड़े का कड़वाहट कुकुर वेंटेसिन के कारण, ठीक है। केरल में कड़वाहट टाइटर पाइन के कारण, आलू में लच्छों का हरापन सेलेनिन के कारण, ठीक है, सोलेनिन के कारण।
रुधिर वर्ग, ठीक है, देखिए यहाँ पे रुधिर वर्ग देखिए, रुधिर वर्ग, एंटीजन, एंटीबॉडी, सर्विकाय और देह, ठीक है। रुधिर वर्ग है ए, एंटीजन इसमें बनता है ए, एंटीबॉडी बनता है बी, और सर्विकाय होता है ए और ओ, और दे सकता है ये ए और ए बी को, ठीक है। बी का देखिए एंटीजन बनता है बी, और एंटीबॉडी बनता है ए, और सर्वकाय होता है, ले सकता है ये सबसे ए और ओ से, और दे सकता है बी और ए बी को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट होता है ए बी, एंटीजन होता है इसमें ए बी, और एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, और सर्वकाय होता है ए बी और ए बी, ए बी ए और ए बी और ए बी और ओ से, ठीक है, और सिर्फ दे सकता है ए बी को, ठीक है। ओ एंटीजन अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी होता है ए और बी, और ले सकता है सबसे, ठीक है, एक मिनट, दे सकता है सबको, ठीक है, सर्वकाय हो सकता है, दे सकता है सबको, ले सकता है सबसे, और दे सकता है ए बी और ओ को, ठीक है। दे ले सकता है सिर्फ, सर्वकाय होता है ओ से, ठीक है, ओ सिर्फ ओ से ले सकता है, और दे सकता है ए बी और ए और बी और ओ को, ठीक है। बच्चों में संभावित रक्त समूह, ठीक है, माता पिता का रक्त समूह, बच्चों के संभावित रक्त समूह, बच्चों के असंभावित रक्त समूह, ठीक है। अगर माता का ओ और ओ है, ठीक है, तो बच्चा का रक्त संभावित हो सकता है ओ, और असंभव हो सकता है ए बी और बी, ठीक है। अगर ओ और ए है तो बच्चों का संभावना हो सकता है ए और ओ का हो सकता है, और असंभव हो सकता है बी और ए बी, ठीक है। ओ और बी है तो ए ओ और बी हो सकता है, और असंभव हो सकता है ए और ए बी हो सकता है, ठीक है। ओ और ए बी है तो बच्चों को संभावित हो सकता है ए बी, और असंभव हो सकता है ए और ए बी। अगर ए और ए है तो माता पिता का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है ए और ओ, ठीक है, और असंभव हो सकता है बी और ए बी, ठीक है। अगर ए और बी है तो बच्चों में संभव हो सकता है ए बी ओ और ए बी, और इसमें से असंभव हो सकता है कोई नहीं। अगर ए और ए बी है, ठीक है, अगर ए और ए बी है माता पिता का, तो बच्चों को हो सकता है ए बी या ए बी हो सकता है, और असंभव हो सकता है ओ। अगर बी और बी है तो माता पिता का बी और बी है तो बच्चा का हो सकता है बी और ओ हो सकता है, और संभव हो सकता है ए और ए बी, ठीक है। अगर बी और ए बी है, ठीक है, तो हो सकता है वो आपका माता पिता बच्चे का हो ए बी या ए बी और ओ असंभव हो जाएगा। अगर ए बी और ए बी है तो बच्चे का हो सकता है ए बी और ए बी हो सकता है, और ओ असंभव हो जाएगा, ठीक है। कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार यहाँ देखेंगे। कृषि के प्रकार में पहला है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में आता है व्यापारिक देशों से मछलियां का पालन, ठीक है, व्यापारिक देशों से मछलियां पालन, ठीक है, व्यापारिक उद्देश्य से मछलियां पालन, ठीक है। सिल्वी कल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से सिल्वी कल्चर संबंधित है, ठीक है। सेरी कल्चर व्यापारिक स्तर के रेशम और पालन से होता है सेरी कल्चर। वीटी कल्चर होता है अंगूर की खेती, वीटी कल्चर होता है अंगूर की खेती, ठीक है। और वर्मी कल्चर होता है केचुआ पालन की क्रिया, वर्मी कल्चर होता है केचुआ पालन की क्रिया। और ओली विकल्चर होता है जैतून की कृषि, ओलिवी कल्चर होता है जैतून की कृषि, ओलिवी कल्चर होता है, ओलिवी कल्चर होता है जैतून की खेती, ओले रिकल्चर होता है सब्जियों की खेती, ओलेरी कल्चर होता है सब्जियों की खेती, ठीक है। विटिकल्चर अंगूर का उत्पादन, वर्मी कल्चर केचुआ पालन, ओल ओलिवी कल्चर होता है जैतून की खेती, और ओलेरी कल्चर होता है सब्जियों की खेती, हर्टिकल्चर होता है फलों की कृषि, और फ्लोरिकल्चर होता है फूलों की कृषि, ठीक है। हर्टिकल्चर फलों की खेती, और फ्लोरिकल्चर होता है फूलों की खेती। एपी कल्चर होता है शहद उत्पादन मधुमक्खी पालन, ठीक है। और आर्बरिकल्चर होता है विशेष प्रकार के वृक्षों और जड़ियों की कृषि, ठीक है। प्रकाश पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में अंतर, ठीक है, ठीक है भैया। पहला है पादप कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं में अंतर, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं में कोशिका सेल उपस्थित होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति का आकार निश्चित होता है, ठीक है, पादप कोशिकाओं में। और जंतु कोशिकाओं में कोशिका का आकार निश्चित अनिश्चित होता है, ठीक है, निश्चित नहीं होता है। पादप कोशिकाओं में केंद्रक न्यूक्लियस की परिधेय कोशिका द्रव्य होता है, और केंद्रक जंतु कोशिकाओं में केंद्रक केंद्रक केंद्र में होता है, ठीक है। पादप कोशिकाओं में भोजन मड द्वारा स्टार्च द्वारा होता है, और जंतु कोशिकाओं में संचित भोजन ग्लाइकोजन में टूटता है पहले, ठीक है। लवक पादप कोशिकाओं में लवक उपस्थित होते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं, और जंतु कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। पादप कोशिकाएं में तारकाएं कुछ निम्न श्रेणी के पादप को छोड़कर अनुपस्थित होते हैं, और जंतु कोशिकाएं में तारकाएं उपस्थित होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, और जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, ठीक है।
पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन समांतर सेल प्लेट वृद्धि द्वारा होता है और जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन विद्युत चलन द्वारा होता है। ठीक है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके वैज्ञानिक नाम। ठीक है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, हिस्टोलॉजी बोलते हैं ऊतकों का अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी में। माइकोलॉजी में कहते हैं फफूंद कवकों का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में। ठीक है, डेंडोलॉजी में करते हैं वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंडोलॉजी में। फाइकोलॉजी में करते हैं शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं शैवालों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी में लगते हैं औषधीय पादपों का अध्ययन फार्मेकोलॉजी में करते हैं औषधीय पादपों का अध्ययन। वायरोलॉजी में करते हैं जीवाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में करते हैं जीवाणुओं का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं मानव जाति के संस्कृति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं मानव जाति की संस्कृति का अध्ययन। ठीक है, हिस्टोलॉजी में उत्कों का एक मिनट हिस्टोलॉजी में उत्कों का अध्ययन माइकोलॉजी में फफूंद कवकों का अध्ययन डेंडोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन फार्मेकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन और एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति की संस्कृति विकास का अध्ययन। ठीक है, डेंड्रोकाइनोलॉजी में अंतरस्रावी तंत्रों का अध्ययन। ठीक है, डेंड्रोकाइनोलॉजी में अंतरस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन और मेमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन। हेमेटोलॉजी में रुधिर व अन्य रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन और ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। एंडोलॉजी में देखिए एंडोलॉजी में एंडोकाइनोलॉजी में अंतरस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी में संवरणीय भ्रूण संवर्धन का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन। मेमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन। हेमेटोलॉजी में रुधिर व रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन और ओडोंटोलॉजी में दंत संबंधी अध्ययन होता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन और टेक्सोनोमी में पक्षियों वनस्पतियों के नामांकन और वर्गीकरण का अध्ययन और माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। ठीक है, वनस्पति और जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का जनक। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का शाखाएं और जनक। ठीक है, सूक्ष्म जैविकी के पिता लुईस पाश्चर थे। सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन थे? लुईस पाश्चर थे। एक मिनट रुकिए। सूक्ष्म जैविकी के पिता लुईस पाश्चर थे। इकोसिस्टम के जनक टेंसले थे। ठीक है, और वनस्पतिक शास्त्र के जनक थियोफ्रास्टस थे। वर्गीय के पिता कॉर्लिस नीलियस थे। अनुवांशिक के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ठीक है, और पादप रोग के विज्ञान के एजे बटलर थे। ठीक है, देखिए सूक्ष्म जीविकी के पिता थे सूक्ष्म जीविकी के पिता थे सूक्ष्म जीविकी के पिता थे लुईस पाश्चर। इको शब्द के जनक थे टेंसले। ठीक है, वनस्पति शास्त्र के पिता थे थियोफ्रास्टस और वर्गीय के पिता थे कॉर्लोस लीनियस। ठीक है, कार्लोस लीनियस है कॉर्लोस लीनियस। अनुवांशिक के पिता थे जी ग्रेगर जॉन मेंडल थे और पादप रोग विज्ञान के जनक एजे बटलर थे। ठीक है, और बैक्टीरिया की खोज की थी टर्ब डिहेरिल। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज की थी टर्ब डिहेरिल। जीवाणु विज्ञान के पिता थे लुवेनहॉक और प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता थे एडवर्ड जेनर और पादप क्रिया के जनक पितामह थे स्टीफन हेल्स। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज की थी टर्ब डिहेरिल। जीवाणु विज्ञान के पिता थे लुवेनहॉक। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता थे एडवर्ड जेनर। पादप क्रिया विज्ञान के पिता थे स्टीफन हेल्स। ठीक है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता थे वॉन वेयर। ठीक है, सुजनकी के पिता थे फ्रांसिस गॉल्टन। सुजनकी के पिता थे फ्रांसिस गॉल्टन। व्यक्ति वृत्त के जाति वृत्त की पुनरावृत्ति के नियम के जनक थे अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, कौन थे? अर्नेस्ट हेकल। जंतु विज्ञान के संबंधित शाखाओं के जनक। ठीक है, जंतु विज्ञान के संबंधित शाखाओं के जनक जीव विज्ञान के पिता हैं लुवेनहॉक। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा एडवर्ड जेनर। सूक्ष्म विज्ञान के जनक है लुईस पाश्चर। सूक्ष्म विज्ञान के जनक है लुईस पाश्चर। अनुवांशिक के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, चिकित्सा के पिता है हिपोक्रेटस। ठीक है, जंतु विज्ञान के पिता है अरस्तु। ठीक है, आधुनिक अनुवांशिक के पिता है एजे मूलर। ठीक है, एच जे मूलर नाम है। ठीक है, आधुनिक अनुवांशिक के एच जे मूलर है। वर्गीय के है कॉर्लोस लीनियस। ठीक है, कॉर्लोस लीनियस। जीवाश्म विज्ञान के लियोनार्डो दा विंची। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रास्टस है। सुजनकी के एफ गाल्टन। सुजनकी के है एफ गाल्टन। ठीक है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के लीनियस और कोशिका विज्ञान के है रॉबर्ट हुक। पादप शारीरिक है एन ग्रीव। ठीक है, पादप शारीरिक के एन ग्रीव। जीव विज्ञान से संबंधित आविष्कार और खोजकर्ता। ठीक है, विषाणु खोज की थी इवानोव्स्की। ठीक है, इवानोव्स्की। जीवाणु विज्ञान की खोज की थी। विटामिन की खोज की थी कैसिमिर फंक ने।
कैसिमिर फंक ने। विटामिन की खोज की थी कैसिमिर फंक ने, ठीक है। और एंटीजन की खोज की थी लैंड स्टीनर ने, ठीक है। पेंसिलिन की खोज की थी एम फ्लेमिंग ने। डी की खोज की थी पॉल मूलर ने। इंसुलिन की खोज की थी विलियम बेंटिक व बेस्ट ने, ठीक है। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिक व बेस्ट ने। आर एच कारक ने लैंड स्टीनर ने खोज की थी। जेंटिकोड हरगोविंद खुराना ने खोज की थी। टेरामाइसिन का फिनले ने किया था। पोलियो टीका को जो जॉन साल्क ने किया था। पोलियो ड्रॉप का एल्बर्ट सैबिन ने किया था, ठीक है। एल्बर्ट सैबिन ने किया था। स्टेथोस्कोप का रेने लेनक ने किया था। रेबिस टीका को लुइस पास्चर ने किया था। क्लोरोफॉर्म का जेम्स सिम्पसन ने किया था। एस्प्रिन का ड्रेसर ने किया था। गर्म गोलियों को पिनकस ने किया था। क्लोरोक्विन को क्विनन रेबी ने किया था, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को स्ट्रीम सिंचम्पर ने किया था, ठीक है। क्रोमोसोम में हफ मिक्सचर ने किया था, ठीक है। कैसीन जीन को रॉबर्ट विनवर्ग ने किया था। आरएनए को आर्थर बर्ग वाटसन ने किया था। डीएनए का वाटसन ने क्रिक ने किया था। कालाजार की चिकित्सा यूएस ब्रह्मचारी ने किया था। बीसीसी टीका का यूरिन कॉलमेट ने किया था। विटामिन ए था मैकुलन, ठीक है। विटामिन ए था मैकुलन, ठीक है। विटामिन ए का खोज किया था मैकुलन। विटामिन बी का खोज किया था मैकुलन, ठीक है। विटामिन सी का खोज किया था जू यूजोक यूजोक होल्कट ने, ठीक है। विटामिन डी का हॉपकिंस ने किया था, ठीक है। सिफिलिस चिकित्सा का पॉल एरिक ने किया था। रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया परजीवी का खोज रोनाल्ड रॉड ने किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। केंद्र का तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेंट्रोसोम का बारेरी बाबेरी ने, ठीक है। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बाबेरी ने, ठीक है। सेंट्रोसोम का खोज किया था बाबेरी ने। एक मिनट जस्ट वेट करेंगे। नेक्स्ट है राइबोसोम, पिलाडे ने किया था, ठीक है। गोल्गी कॉय गोल्जी कॉय केमिनो गोल्जी ने किया था, ठीक है। लवक हेकल ने किया था। माइट्रोकॉन्ड्रिया बेंड्रा ने किया था। जीव द्रव्य पुरकिंजे ने किया था, ठीक है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग डब्ल्यू एंड वाटसन ने किया था, ठीक है। डीएनए द्विचित्रकारी मॉडल वाटसन ने दिया था, ठीक है। द्वि मॉडल दिया था। गुणसूत्र का नामांकन वॉल्डेयर ने किया था। केंद्र की खोज फोंटाना ने किया था, ठीक है। फोंटाना ने किया था केंद्र की खोज। मनुष्य के आवश्यक मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स है आयोडीन। दैनिक आवश्यकता होती है 50 ग्राम की। और कमी होता है आयोडीन, कमी से घेंगा होता है। शोध होता है आयोडीन के आयोडीन युक्त नमक समुद्री खाद्य पदार्थ। मॉलिब्डेनम, ठीक है। डेली की आवश्यकता होती है 150 ग्राम, ठीक है। दूसरा प्रभाव होता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का अनियमित उत्सर्जन होता है इससे, ठीक है। और ये फिलता है अनाज और फलियां मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम की आवश्यकता होती है आपको 120 ग्राम, ठीक है। और ये गोल्जी को उपाच्य की समस्या को निकालता है। और ये मांस और ये सब्जियां मिलता है, ठीक है। सेलेनियम 70 ग्राम की आवश्यकता होती है। और इसकी कमी से कारण हृदय पेशी को रक्त और क्षय रोग होता है, ठीक है। उसके मिलता है अनाज मांस और अंडे में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट लो ये 20 ग्राम, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की कमी से प्रतिरोध क्षमता में कमी होती है, ठीक है। और ये मांस अंडा हरी सब्जियां मिलता है। नेक्स्ट है जिंक 50 मिलीग्राम, ठीक है। 15 मिलीग्राम। और ये रुधिर शीघ्रता प्रतिरोध और क्षमता में कमी जनन क्षमता का क्षय होता है, ठीक है। मांस अंडे और दूध अनाज में मिलता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीज। ये 3.5 मिलीग्राम से। और ये अस्थि उपास्थि संयोजी ऊतक की अनियमित वृद्धि का। और ये हरी सब्जी और मेवा में मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट है फ्लोरीन, ये 2.50 मिलीग्राम। ये फ्लोरोसिस, रोग, दांतों और दुर्बलता, ठीक है। पेय और समुद्री भोजन, ठीक है। नेक्स्ट है तांबा सीयू, ये 2.0 ग्राम। ये रुधिर, छेड़ता, संयोजी उत्कों और दुर्बलता के कारण मिलता है। और ये हरी सब्जी, मछली और मेवा मांस से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोबाल्ट, रक्त की कमी से, और ये पनीर, दूध और मांस में मिलता है, ठीक है। मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स, ये देखिए मिनरल्स, मैग्नीशियम, ये 3.5 ग्राम दैनिक आवश्यकता होती है। इसकी कमी से रोग होता है, उपाचायी क्रियाओं को अनियमितता होती है, ठीक है। और ये हरी सब्जियों में मिलता है। नेक्स्ट है क्लोरीन, ये 2.5 ग्राम। और पेशियों में ऐंठन होता है इसकी कमी से, और ये नमक में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम, 2 ग्राम। और ये निम्न रुधिर चाप, मुख में भोजन कमी, और ये नमक में मिलता है। पोटेशियम 2 ग्राम। और ये पायरोलाइसिस, निम्न रुधिर चाप और फल, अनाज और दूध और मांस से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैसिलस, ये 500 ग्राम। ये अस्थिर छिड़का, पनीर, हरी सब्जियों और फलियों में मिलता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, 500 ग्राम। दांत व हड्डियों को कमजोर और शारीरिक वृद्धि में कमी, मांस, अनाज और दूध में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है गंधक, 30 मिलीग्राम, ठीक है। देखिए 500 मिलीग्राम है, और ये कैल्शियम भी 500 मिलीग्राम है, ठीक है। 500 ग्राम कैसे खा सकते हैं, मिलीग्राम, ठीक है। मतलब 1 ग्राम क्या था, ठीक है। प्रोटीन उपाचाय में अनियमितता, ठीक है। इसमें देखिए गंधक से ये कमी होता है, और ये पाया जाता है पनीर, मांस, मछली और अंडा में, ठीक है, गंधक। संतुलित आहार, ठीक है। अनाज, खाद्य पदार्थ, अनाज खाना चाहिए 450 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। स्त्री पुरुष 350 ग्राम, ठीक है। दूध 250 ग्राम प्रतिदिन, और स्त्री 250 ग्राम, ठीक है। फलदार सब्जियां 100 ग्राम प्रतिदिन, और स्त्रियां 150 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। जड़ वाली सब्जियां 45 ग्राम, और 75 ग्राम स्त्रियां, ठीक है। दालें मूल से खाएं 80 ग्राम, और 70 ग्राम स्त्रियां, ठीक है, प्रतिदिन। वसा 35 ग्राम, और 35 ग्राम महिलाएं, ठीक है। फल 30 ग्राम प्रतिदिन पुरुष, ठीक है, और महिलाएं 30 ग्राम, ठीक है। शक्कर गुड़ 30 ग्राम प्रतिदिन, और महिलाएं 30 ग्राम, ठीक है। प्रमुख एंजाइम देखिए, प्रमुख एंजाइम सुक्रोज, यह सुक्रोज के ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। माल्टोज या माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह एम अम्ल स्वीकृत वसाओं के ग्लिसरीन और फैटी एसिड को परिवर्तित करता है, ठीक है। सुक्रोज या सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है, सुक्रोज, ठीक है। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। माल्टोज या माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह अम्ल स्वीकृत वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। लैक्टेज या लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में परिवर्तित करता है। इरेप्सिंस या स्ट्रेस प्रोटीन व एप्टोज एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है, ठीक है, इरेप्सिंस। अंतरस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अंतरस्रावी ग्रंथि और प्रमुख हार्मोन, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। इसका भार जो होता है 0.6 ग्राम होता है, पीयूष ग्रंथि। इसमें प्रमुख हार्मोन जो होते हैं, सेमेटोट्राइपिक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ठीक है। और थायरोट्रोपिक हार्मोन, जैसे वैसोप्रो थायरोट्रोपिक हार्मोन, वैसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन, और सोनोसाइड प्रेरक हार्मोन होता है, ठीक है। कौन कौन सा, सोमे ट्राइपिक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, वैसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन, और मेलेनोसाइटिक प्रेरक हार्मोन, ठीक है। ऑटो ग्रंथि, थायरोक्सिन होता है इसमें, ठीक है। और अवटु परावटु ग्रंथि, पैराथायराइड हार्मोन होता है। कैल्सिटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथियां, सुप्रीनियल, ठीक है। ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स होता है, ठीक है। मिनरा मिनरा लो कार्टिक स्क्वायस होता है, ठीक है। और लिंग हार्मोन होता है, रिवर्क ग्रंथि, ग्लैड ग्रंथि में, ठीक है। सुपर रीनल ग्रंथि में, थाइमे थाइमस ग्रंथि में थाइमोसिन, थाइमिन फर्स्ट और थाइमिन सेकंड होता है, ठीक है। अग्नाशय में होता है अल्फा कोशिका ग्लूकेगॉन, ठीक है। बीटा कोशिका इंसुलिन, और डेल्टा कोशिका सेमेटो स्टैटी स्टैटीन, ठीक है। और एफ कोशिका अग्न्याशयी
पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अंडाशय में होता है, एस्ट्रोजन महिलाएं में होता है, ठीक है। अंडाशय एस्ट्रोजन महिलाओं में, प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में गर्भ का निर्धारण करती है, और रिलैक्सिन महिलाओं में निकलता है हार्मोन, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथियां अधिवृक्क ग्रंथियों से निकलता है टेस्टो टेस्टोस्टेरोन पुरुष में निकलता है, ठीक है। और एड्रेनलिन मेडुला होता है, एड्रीनेलिन लड़ो और उरो हार्मोन कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को, ठीक है। प्रमुख चिकित्सीय परीक्षण, ठीक है। पहला है सीटी स्कैन। यह शरीर में किसी भी भाग में विकृति विकृति पता लगाने में किया जाता है। शरीर के किसी भी भाग में सीटी स्कैन विकृति पता लगाता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में किसी प्रकार का पता लगाने व हृदय के संकुचक और प्रसार में विद्युत वाहक बल को मापने हेतु होता है, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफ, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफ मस्तिष्क संबंधी बीमारियों और मस्तिष्क से होने वाली विद्युत क्रियाओं का निरूपण करने के लिए, ठीक है। प्रमुख वैज्ञानिक नाम, ठीक है। मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस, मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस। गाय का नाम है इंडिकस बॉस इंडिकस। मेढक का नाम है राणा टिग्राना। कुत्ता का नाम है कैनिस फैमिलियस, ठीक है। बिल्ली का नाम है फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का नाम है फेलिस डोमेस्टिका। घोड़ा का नाम है इक्वस कैबलस, ठीक है। इक्वस कैबलस बिल्ली घोड़ा का नाम है। बाघ का नाम है पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है। मक्खी का नाम है मस्का डोमेस्टिका। डॉल्फिन का नाम है प्लाटेनिस्टा और कैंग गैकेटिका, ठीक है। ऊंट का नाम है कैमलस डोमेरेडियस, ठीक है। हिरण का नाम है सर्वस एलाफस, ठीक है। खरगोश का नाम है ऑरिक्टो गैलस कुनिकुलस, ठीक है। भालू का नाम है उसुर्स मैटिटी मस कार्निवेरा, ठीक है। मक्खी का नाम है मस्का डोमेस्टिका। डॉल्फिन का नाम है प्लाटेनिस्टिका, ठीक है, गैकेटिका। ऊंट का नाम है कैमलस डोमेरेडियस, ठीक है। हिरण का नाम है सर्वस एलाफस, ठीक है। खरगोश का नाम है ऑरिक्टो लेगस और कुकिनस, ठीक है। भालू का नाम है उर्सुस मैटिटिमस और वार्नी कार्निवेरा, ठीक है। लोमड़ी का नाम है कैनिडे, ठीक है। मोर का नाम है पावो क्रिस्टेमस, ठीक है। पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। शेर का नाम है पैंथरा लियो, ठीक है। चूहा का नाम है रेटस रोंडेटिया, ठीक है। छिपकली का नाम है लेसर्टी लिया। बकरी का नाम है कैप्टा हिटमस, ठीक है। कैप्टा हिटमस। बैल का नाम है बॉस प्रिमिजिनियस टारस, ठीक है। बारहसिंगा का नाम है रूसवर्स डुआसेला, ठीक है। भेड़ का नाम है ओजिव अराइज, ठीक है। भैंस का नाम है बुबा लस और बुबालिस, ठीक है। लंगूर का नाम है होमिनोडिया, ठीक है। सूअर का नाम है सूस सिकोफा डोमेस्टिका। हाथी का नाम है एलिफा इंडिका, एफिलास इंडिका, ठीक है। धान का नाम है ओरिजा सेंटिवा, ठीक है। गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम, ठीक है। सरसों का नाम है बेसिका टेम्पेस्टेरिस, ठीक है। आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। अंगूर का नाम है वीटीएस, ठीक है। सेब का नाम है मेलस प्यूमिला, ठीक है। ठीक है। संतरा का वैज्ञानिक नाम है साइटस सेनेंसिस, ठीक है। ठीक है। पपीता का नाम है केरिका पपीता, ठीक है। केला का नाम है म्यूजा पेराडिसिएका, मक्का का नाम है जियामेज, ठीक है। बाजरा का नाम है पेनिसिस्टम अमेरिकोनम, ठीक है। कपास का नाम है गैसीपियम, ठीक है। नाशपाती का नाम है पायरस क्यूमिनिस, ठीक है। खीरा का नाम है कुसुमिस सेंटिवस, ठीक है। गन्ना का नाम है सुगर कैन ऑफिसिनेरम, ठीक है। गाजर का नाम है डाकस कैरोटा, ठीक है। कॉफी का नाम है काफिया अरेबिका, ठीक है। चाय का नाम है थिया साइनेसिस, ठीक है।
जामुन का नाम है शायद सायजियम चूम, ठीक है। टमाटर का नाम है लाइक्रो प्रेसिकन और एस्कू लेटअप, ठीक है। नारियल का नाम है कोको न्यूसीफेरा, ठीक है। प्याज का नाम है ओलियम सीपिया, ठीक है। फूलगोभी का नाम है ब्रासिका ओलिरेसिया, ठीक है। बरगद का नाम है फाइकस बेंधा लेसिस, ठीक है। बॉस का नाम है बेतुसा स्पे, ठीक है। बादाम का नाम है प्रूनुम अमेरिका, ठीक है। मटर का नाम है पीसम सेटिवियम, ठीक है। चना का नाम है सीरस एरी एटिनम, ठीक है। मूली का नाम है रेफेरस सेटाई सेटाइविस, ठीक है। और मूंगफली का नाम है एरेकिस हाइजोपिया, ठीक है। लहसुन का नाम है एलियम सेराइवन, ठीक है, सेराइवन, ठीक है। लाल मिर्च का नाम है कैप्सियम इनुएम, ठीक है। हल्दी का नाम है कुरमुरा लौंगा, ठीक है। काली मिर्च का नाम है नाइपर नाइग्राम, ठीक है। कमल का नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्डन, ठीक है। नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्डन कमल का नाम है, ठीक है। और इलायची का नाम है इलिटेरिया कार्डेमोमम कार्डेमोमम मम, ठीक है। धनिया का नाम है कोरिएंडम सीटिवम। अदरक का नाम है जिंजीबर ऑसीफिलिनेंस, ठीक है। इमली का नाम है तमार इंडस इंडिका, ठीक है। इमली का नाम इमा है तमार इंडस इंडिका, ठीक है। अनानास का नाम है अनानास कमोजस, ठीक है। काजू का नाम है एनाकार्डियम ओरोमेटिकम, ठीक है। और केसर का नाम है कोकस क्रोकस सेंटिवियस, ठीक है। क्रोकस सेंटिवियस। मूल मूल राशियां उनके एसआई मात्रक, ठीक है। मूल राशियां उनके एसआई मात्रक। एक मिनट रुक जाओ भैया। मूल राशियों में पहला है लंबाई का मात्रक है मीटर, ठीक है। और प्रतीक है एम। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, प्रतीक है केजी। समय का मात्रक है सेकेंड और प्रतीक है एस। विद्युत का मात्रक है एम्पियर, प्रतीक है ए। ताप का मात्रक है केल्विन, प्रतीक है के। पदार्थ की मात्रा है मोल, प्रतीक है मोल। तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, सीडी, प्रतीक है, ठीक है। अन्य राशि और मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक है स्क्वायर मीटर। आयतन का मात्रक है मीटर क्यूब, ठीक है। घनत्व का मात्रक है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। वेग का मात्रक है मीटर पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बल का मात्रक है न्यूटन या किलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कार्य का मात्रक है जूल या न्यूटन मीटर, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक है जूल या न्यूटन मीटर, ठीक है। वाट का मात्रक है जूल या प्रति सेकंड, ठीक है। समतल कोण का मात्रक है रेडियन। घन का मात्रक है स्टेरेडियन। और आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। विद्युत आवेग का मात्रक है कूलाम। विद्युत धारिता का मात्रक है फैराडे। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रतिरोधकता का मतलब है ओम मीटर। पास्कल का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उष्मा का मात्रक है कैलोरी। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। तरंगदैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। और ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल। वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार बराबर एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। जल प्रवाह की दर है क्यूसेक। ओजोन परत की मोटाई है डॉप्सन। त्वरण की मोटाई में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और समुद्र की गहराई है फैदोमीटर फैदम। और ज्योति फ्लक्स की इकाई है लुमेन। विद्युत क्षेत्र की इकाई है न्यूटन कुलाम। ताप की इकाई है केल्विन। विद्युत शक्ति की इकाई है किलोवाट घंटा। और प्रतिध्वनि की इकाई है प्रतिध्वनि की इकाई है मैक। और लेंस की क्षमता मापते हैं डायोप्टर में। और ज्योति तीव्रता की इकाई है कैंडेला, ठीक है। अदिश व सदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि देखिए लंबाई, क्षेत्रफल, चाल, दाब, ठीक है। और शक्ति और द्रव्यमान और घनत्व, ठीक है। यह है अदिश राशियां। भार भार होता भारत नहीं है, भार होगा, ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। भार, ठीक है। भार और तापमान। भार के बाद क्या है तापमान। तापमान के बाद क्या है कार्य और विद्युत धारा, ठीक है।
विद्युत धारा देखिए, अदिश राशियां लंबाई, क्षेत्रफल, चाल, दाब, शक्ति, द्रव्यमान, घनत्व, भार, तापमान, कार्य, विद्युत धारा। ठीक है। सदिश राशि देखिए, वेग, बल, विस्थापन, संवेग और त्वरण। ठीक है, ये सदिश राशियां हैं। तो भौतिकी की प्रमुख भाषाएं, परिभाषाएं, सॉरी, परिभाषाएं। अदिश राशियां वे राशि जिनमें केवल परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होती, वे अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे द्रव्यमान, समय, भार। ठीक है। सदिश राशियां वे भौतिक रसायन जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहलाती है। दूरी मात्रक है। ठीक है, ये दूरी का मात्रक है। त्वरण वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है। संवेग गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल वस्तु का संवेग कराता है। ठीक है। आवेग, जब कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समयांतर गुणनफल के वस्तुओं के आवेग कहते हैं। ठीक है। बल, बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की विरामावस्था या गति की अवस्था के परिवर्तित कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसको कहते हैं बल। बल आघूर्ण द्वारा किसी पिंड के अक्ष के परितः घूमने वाले प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। गुरुत्व के अंदर जब कोई कोई वस्तु चाहे जिस स्थिति में रहे, वो चाहे वह बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, उस वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहता है। कार्य, कार्य किसी वस्तु पर लगाए गए बल के परिणाम तब बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। ठीक है। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है। ऊर्जा, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता की दर को ऊर्जा कहते हैं। दाब, किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहता है। उत्प्लावन, किसी ठोस वस्तु के द्रव्य में डुबाया जाता है तो उसे भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी द्रव्य द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल के कारण होता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। आवर्तकाल, यदि कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के, ठीक है, यदि कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के निश्चित पथ पर बार बार अपनी ओर गति दोहराता है, उस गति को आवर्तकाल कहते हैं। यह निश्चित समय अंतराल आवर्तकाल कहता है। आवर्ती, कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। तरंगदैर्घ्य, माध्यम के किसी कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंगदैर्घ्य जितनी दूर तक तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है। अवश्रव्य, वे ध्वनियां तरंगें जिनमें आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, अवश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ठीक है। श्रव्य, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, अवश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। पराश्रव्य तरंगें, जिन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, पराश्रव्य तरंगें कहलाती है। ठीक है। परम शून्य ताप, किसी वस्तु का तापमान -237 73.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, इसलिए ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। चालन, जब वस्तु के कण बिना स्थान परिवर्तन किए ही अपनी उष्मा बगल वाले कण को दे देते हैं तो पूरी वस्तु गर्म हो जाती है, तो इसे उष्मा के संचरण की विधि को चालन कहते हैं। इस विधि में संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। संवहन, इस विधि के कण गर्म होकर ऊपर उठते हैं और स्थान लेते हुए ठंडे भाग के कण को नीचे आ जाता है। इस विधि द्वारा उष्मा का संचरण गैस और द्रव्यों में होता है। विकर्ण, इस विधि में उष्मा बिना किसी माध्यम की सहायता के बिना माध्यम को गर्म किए गर्म वस्तु ठंडी वस्तु की ओर प्रकाश की वेग से सीधी रेखा में संचालित होती है, उसको विकर्ण कहते हैं। ठीक है। गलनांक किसे कहते हैं? एक निश्चित ताप पर किसी ठोस द्रव्य में बदलता है, उससे ठोस का गलनांक कहते हैं। ठीक है। हिमांक, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव्य ठोस में बदल जाता है, द्रव का हिमांक कहते हैं। आर्द्रता, वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। अवतल, किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धसा उसे अवतल या अभिसार दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, जिससे गोलीय दर्पण को परावर्तक सतह उभरी हो उसे उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, जब व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देखता है तब परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता तो निकट दृष्टि दोष होता है। जब व्यक्ति दूर की वस्तु को देख लेता है परंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाता तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। वर्धानता, इस बीमारी में ग्रसित व्यक्ति न हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता या प्राथमिक रंग की पहचान नहीं कर पाता। 10 की घातों की प्रतीक, 10 की घात -18,
एंटो कहते हैं और इसका प्रतीक है ए। 10 की घात माइनस 15 फर्मो या फर्मी कहते हैं, इसका प्रतीक है एफ। 10 की घात माइनस 12 पिको कहते हैं, इसका प्रतीक है एफ। 10 की घात माइनस 9 नैनो कहते हैं, तो इसका प्रतीक है एन। 10 की घात माइनस माइक्रो कहते हैं, इसका प्रतीक है ओमियो। ठीक है। 10 की घात माइनस 13 इसके हम इसको मिली कहते हैं। 10 की घात माइनस 3 इसको मिली कहते हैं, इसका प्रतीक है एम। 10 की घात माइनस 2 इसको सेंटी कहते हैं, इसका प्रतीक है सी। 10 की घात माइनस 1 इसे डेसी कहते हैं, प्रतीक है डी। 10 की घात माइनस 1 डेका कहते हैं, इसका प्रतीक है डी। ठीक है। दस की घात माइनस 2 हेक्टो कहते हैं, इसका प्रतीक है एच। ठीक है। 10 की घात माइनस 3 किलो कहते हैं, इसका प्रतीक है के। 10 की घात माइनस 6 प्रतीक इसका प्रतीक है एम। 10 की घात माइनस 9 इसको गिया कहते हैं, प्रतीक है जी। 10 की घात माइनस 12 टेरा कहते हैं, प्रतीक है पी। 10 की घात माइनस 15 पीटा कहते हैं, इसका प्रतीक है पी। 10 की घात माइनस एक्स एक्सा कहते हैं, इसका प्रतीक है ई। ठीक है। मापन की प्रमुख इकाइयां, 1 मैट्रिक टन 1000 किलो। ठीक है। 1 क्विंटल 100 किलो। 1 किलो 1000 ग्राम या 2.205 पाउंड। 1 पाउंड कितना होता है? 443.52 ग्राम। ठीक है। 1 आउंस 28.35 ग्राम। ठीक है। पार्सेक, 1 पार्सेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर है 1.495 × 10⁻11 मीटर। 1 मील होता है 1.60934 किलोमीटर। ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर और 10.60 934। ठीक है। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। ठीक है। आयतन के मात्रक, 1 गैलन में होता है 3.785 लीटर। 1 लीटर में होता है 1000 घन लीटर। ठीक है। क्षेत्रफल का 1 एकड़ में होता है 4046.94 वर्ग मीटर। ठीक है। वर्ग फुट होता है 43,560 वर्ग फुट और गज होता है 4040 ठीक है। और 1 हेक्टेयर में होता है 2.5 एकड़। ठीक है। 1 वर्ग मील में होता है 100 हेक्टेयर। ठीक है। 1 वर्ग मील में होता है 100 हेक्टेयर। ठीक है। और 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर और 1 वर्ग मील में होता है 640 एकड़ या 256 हेक्टेयर। ठीक है। और यहाँ होता है 2.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक उपकरण उनके प्रयोग। ठीक है। एनीमोमीटर से मापते हैं वायु का वेग। ठीक है। अमीटर से मापते हैं विद्युत धारा। ठीक है। और अल्टीमीटर से मापते हैं ऊंचाई। अल्टीमीटर से मापते हैं ऊंचाई। ऑडियोमीटर से मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है। और कैलोरीमीटर से मापते हैं ऊष्मा। ठीक है। कैलोरीमीटर से मापते हैं ऊष्मा। सोनार से मापते हैं महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति। ठीक है। पायरोमीटर से मापते हैं उच्च ताप और मैनोमीटर से मापते हैं गैस का दाब। ठीक है। हाइग्रोमीटर से मापते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है। हाइग्रोमीटर से मापते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। ओडोमीटर से मापते हैं वहन की पहियों द्वारा की दूरी। इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं दूध का अपेक्षिक घनत्व। ब्यूटी रोमीटर से मापते हैं दूध उत्पादन में वसा की मात्रा। हाइड्रोमीटर से मापते हैं जल की घनत्व। पोटेन पोटेंशियोमीटर से मापते हैं विभवांतर। स्टेथोस्कोप से मापते हैं हृदय की ध्वनि। स्टेगनोमीटर से मापते हैं रक्तचाप। कार्डियोग्राफ से मापते हैं हृदय की गति। लक्स मीटर से मापते हैं प्रकाश की तीव्रता। सिस्मोग्राफ से मापते हैं भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता। फायदोमीटर से मापते हैं समुद्र की गहराई। पॉलीग्राफ से मापते हैं झूठ का पता लगाने में। फोटोमीटर से मापते हैं पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर की मापना करने में। अल्ट्रासोनोस्कोप में मापते हैं मस्तिष्क की ट्यूमर का पता लगाने में। हृदय व दोषों को ज्ञात करने में। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण हम देखते हैं डायनामो से क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है।
विद्युत मोटर का क्या होता है? विद्युत मोटर कहता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत सेल करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इंजन क्या करता है? उष्मा ऊर्जा को विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, ठीक है। एल्युमिनियम का होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे 6420 मीटर पर सेकेंड। कांच का होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे 5640 मीटर। लोहा का होता है 5130 मीटर। समुद्र जल का होता है 1533 मीटर। उधार जल का होता है 1493 मीटर। पारा का होता है 1450 मीटर। हाइड्रोजन का होता है 1296 मीटर। अल्कोहल का होता है 1213 मीटर। वायुयान का होता है 332 मीटर। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 260 मीटर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन पे पैमाने आपको क्या करना है? C/5 अगर जिसको बदलना है फारेनहाइट में मरिए, फिर -32 कीजिए बटे 9, ठीक है। आर करिए अपन 4 करिए और केल्विन बराबर 273 -273 बटे 5 कर दीजिए, ठीक है, आ जाएगा। पदार्थों के विशेष प्रतिरोध, ठीक है। कांच का प्रतिरोध होता है 10⁻10 -10⁻14, ठीक है। सिलिकॉन को होता है 2.3 गुणे 10⁻3, ठीक है। कार्बन को होता है 3.5 गुणे 10⁻−5, ठीक है। मैग्नीज को होता है 44 गुणे 10⁻−8, ठीक है। प्लेटिनियम को होता है 11 गुणे 10⁻−8, ठीक है। टंगस्टन को होता है 5.6 गुणे 10⁻8, ठीक है। तांबा का होता है 1.77 गुणे 10⁻8, ठीक है। अब्रक का होता है 10.11 10⁻15, ठीक है। लकड़ी का होता है 10.8 से 10.11, ठीक है। नाइक्रोम का होता है 100 गुणे 10⁻−8, ठीक है। पारा का होता है 98 गुणे 10⁻8, ठीक है। लोहा का होता है 10 गुणे 10⁻−8, ठीक है। एल्युमिनियम का होता है 2.7 गुणे 10⁻−8। चांदी का होता है 1.6 गुणे 10⁻−8, ठीक है। विभिन्न स्थितियों में तापमान, ठीक है। जल का तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट होता है 32, ठीक है। जल का तापमान सेल्सियस पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट पे होता है 32। कमरे का सामान्य तापमान सेल्सियस पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है 27 और फारेनहाइट पे होता है 0 फारेनहाइट पे होता है 80.6, ठीक है। मानव शरीर का तापमान होता है सेल्सियस पे 27 और फारेनहाइट पे होता है 98.6, ठीक है। जल का उबलना होता है सेल्सियस पे 100 डिग्री और फारेनहाइट पे होता है 212 डिग्री, ठीक है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 गुणे 10⁻−8, ठीक है। 2 गुणे 10⁻8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ठीक है। कार्पिन का औसत तेल होता है 2.04 गुणे 10⁻8, ठीक है। पानी का होता है 2.25 गुणे 10⁻8, ठीक है। निर्वात का होता है 3 गुणे 10⁻8, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे खोजकर्ता और उपयोग, ठीक है। लघु रेडियो तरंगे खोजकर्ता हेनरिक हर्जर, रेडियो, टेलीविजन और राडार और टेलीफोन में उपयोग होता है, ठीक है। दिग रेडियो तरंगे खोजकर्ता मार्कोनी एवं हेनरी हर्ट्ज, रेडियो और टेलीविजन में, ठीक है। रक्त तरंगे विलियम हर्शल, ठीक है।
टीवी के रिमोट कंट्रोल में, कोहरे में, दौरान फोटोग्राफी में, ठीक है। अल्ट्रा किरणें, इंफ्रारेड, ठीक है। एक्सरे किरणें की खोज की थी डब्ल्यू सी रॉन्डेजन, ठीक है, एक मिनट, डब्ल्यू सी रॉन्डेजन, और चिकित्सा और औद्योगिक में काम आता है। गामा किरणें की खोज की थी हेनरी बेकलर, कृत्रिम रेडियो सिक्रिता नाभिकीय अभिक्रिया में काम आता है गामा किरणें। पैरागैलेक्टिक किरणें अल्ट्रावायलेट रेस जोहान्स रिटर ने खोज की थी, और जीवाणुओं को नष्ट करने में और प्रकाश का विद्युत प्रभाव कम करने में काम आता है, ठीक है। भौतिकी के प्रमुख आविष्कार और खोजकर्ता, भौतिकी तक करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा देर विराम देंगे, ठीक है। भौतिकी के प्रमुख खोजकर्ता और उनके आविष्कार। प्रकाश की गति की खोज की थी फिजो ने, फिजो ने की थी प्रकाश की गति की खोज। न्यूट्रॉनों की खोज की थी पाउली ने। फोटोन की खोज की थी आइंस्टीन ने। फोटोन की खोज की थी आइंस्टीन ने। शीतलन का नियम दिया था न्यूटन ने, शीतलन का नियम दिया था न्यूटन ने, ठीक है। ट्रांजिस्टर की खोज की थी शाकेल, जॉन बार्डिन और ब्रेटन ने, ठीक है। ट्रांजिस्टर, शाकेल, जॉन बार्डिन और ब्रेटन ने, ठीक है। रडार की खोज थी R.W. वॉट ने, रडार की खोज की थी। पनडुब्बी की खोज वुसवेल ने, ठीक है, वुसवेल ने पनडुब्बी की खोज की थी, ठीक है, वुसवेल ने। साइकिलिंग की खोज मैकलिन ने, ठीक है। सेफ्टी पिन की वाटर हंट ने, ठीक है। पैराशूट का A.G. गार्नरिन, ठीक है। रेल का जॉर्ज स्टीफेसन, ठीक है। टायर टायर का डनलप, ठीक है, डनलप टायर खोज की थी, ठीक है। दूरबीन गैलीलियो, ठीक है। रिवॉल्वर कोल्ट ने खोजा था, रिवॉल्वर कोल्ट ने खोजा था, ठीक है। कैलकुलेटर पास्कल ने बनाया था, ठीक है। और तड़ित चालक खोजा किया था फैक्रिल ने, ठीक है। दूरबीन का खोज किया था गैलीलियो ने। और मिलिट्री टैंक का स्विंग गठन ने किया था, ठीक है, स्विंग स्विंग गठन ने किया था मिशिगन का जेम्स पास्कल ने, ठीक है। सेस्मोमीटर का रॉबर्ट मेटल ने। बाल पेन का जॉन जे वॉर्डे ने, ठीक है। विद्युत बल्ब का ग्रामोफोन एडिशन, ठीक है। समोमीटर का रॉबर्ट मेल्टर, ठीक है। मुद्रक कला का गुटेनबर्ग, ठीक है। एयर कंडीशन का विल्स हैविल एंड कैरियर ने, ठीक है। टेलीफोन का मार्स ने, ठीक है। और दूरबीन का खोज किया था गैलीलियो ने, ठीक है। टेलीफोन का मार्स ने, ठीक है। और बेतार का तार खोजा था मार्कोनी ने। डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। डीसी मोटर का खोज किया था डीसी मोटर का जेनेबो ग्रामे, ठीक है। और ग्रह का खोज किया था कैपलर ने। और कार्बोरेटर का खोज किया था जी डैमलर ने। टाइपराइटर का खोज किया पेलेन ग्रीन टेरी ने। और स्टील की खोज किया था हेनरी बेसेमर ने, ठीक है। और मोटरसाइकिल खोज किया था जी डैमलर ने। माइक्रोस्कोप खोजा था जेड जॉनसन ने। सेप्टिक लैम्प का हेम्पी ड्रेवी ने खोजा था, हेम्प्रे ड्रेवी ने खोज किया था। डिस्क ब्रेक का एफ लेंस्चर एफ लेंस्चर ने किया था, कि कटाई मशीन का सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था, ठीक है। प्रेशर कुकर का डेनिस पेपिन ने खोजा था, ठीक है। थर्मामीटर का गैलीलियो गैलीलाई ने खोजा था, ठीक है। लोगरिदम का जॉन नेपर ने खोजा था। कॉस्मिक स्केडे का विक्टर हैंस ने खोजा था। प्रकाश का वेग फिजुआओ ने खोजा था। ट्रांसफर का माइकल फ्रेड ने खोजा था, ठीक है। पेपर पेपर का खोज मुल बेरी ने खोजा था, ठीक है। पेपर का खोज नहीं किया था मुल बेरी ने। रेडियो की खोज किया था मार्कोनी ने, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ का खोज जेसी बोस ने, ठीक है। टेप रिकॉर्डर का था प्लाउनसन ने, ठीक है। टेलीविजन का जेएल ब्लेड ने। बैरोमीटर का टोरी टोरी सेली ने, ठीक है। वायुयान का राइट बंधु ने। और टेलीफोन का ग्राहम बेल ने, ठीक है। मोटर कार का ऑस्टिन ने, मोटर कार का खोज किया था ऑस्टिन ने, ठीक है। फाउंटेन पेन का वाटरमैन ने। गायरोस्कोप का फुकॉल्ट ने। डायनमो का माइकल फेराडे ने, ठीक है। और डीएल का रुडोल्फ डीएल ने, ठीक है। गैस इंजन का डायलमर ने, ठीक है। साइक्लोट्रॉन का खोजा था लेरोन लोरेंस ने, ठीक है। टाइप मशीन खोजा था सोल्ज ने, ठीक है। छपाई मशीन का कैक्सटन ने, ठीक है। पावर लूम का कार्टराइट ने थर्मस फ्लक्स फ्लक्स ने खोजा था दीवार दीवार खोजा था थर्मल फ्लक्स ने दीवार, ठीक है। थर्मल फ्लक्स खोजा था दीवार ने, ठीक है। सिलाई मशीन का इलिहा सहावो ने खोजा था, ठीक है। और आर्क लैम्प का डेवी ने, ठीक है। क्रोनोमीटर का जॉन हैरिसन ने, ठीक है। परमाणु भट्टी का एर्निको फर्मी ने, ठीक है। हेलीकॉप्टर का ब्रेकेट ने, ठीक है। एक्सकेडे का रोडजन ने, ठीक है। और डायलिसिस मशीन का कोल्फ ने। और होलोग्राफी का डेनिस बगोर ने, ठीक है। ठीक है।
यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है अब रसायन विज्ञान, जो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।